रीमा को सब पता था। पति के जीवन में दूसरी औरत आ चुकी थी। वो पूछ सकती थी, झगड़ सकती थी, घर सिर पर उठा सकती थी, पर उसने चुप रहना चुना। उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, वो अपने टूटते घर की आखिरी दीवार बनकर खड़ी थी। राकेश अब घर में होते हुए भी घर में नहीं रहता था। उसकी दुनिया कहीं और बस चुकी थी। रीमा पहले की तरह उसके कपड़े प्रेस करती, खाना बनाती, इंतजार करती। उसे उम्मीद थी कि शायद एक दिन उसे अपनी गलती समझ आएगी, लेकिन कुछ सच्चाइयां इंसान को शब्दों से नहीं, हादसों से समझ आती हैं। एक शाम तेज बारिश में राकेश की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। फोन आया तो रीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अस्पताल के गलियारे में दौड़ते हुए उसके मन में बस एक ही डर था, कहीं देर ना हो जाए। आईसीयू के बाहर वो घंटों बैठी रही। उधर वो औरत जिसके लिए राकेश ने अपना घर भुला दिया था, कुछ देर खड़ी रही, फिर भीड़ में खो गई। रीमा ने 3 महीने अस्पताल में गुजारे। उसने अपने गहने बेचे, बचत खत्म की, पर उम्मीद नहीं छोड़ी। रीमा की प्रार्थना और सेवा रंग लाई। धीरे धीरे राकेश की आंखें खुली। उसे होश आया तो उसने सबसे पहले वही चेहरा देखा जो कभी उससे शिकायत नहीं करता था। उसके हाथ जो अब भी उसके माथे पर थे। जिसे वो साधारण समझता था, वही उसका असली सहारा निकली। घर लौटते समय व्हीलचेयर पर बैठा राकेश बहुत बदल चुका था। रीमा पहले जैसी ही रही, ना कोई उलाहना, ना कोई ताना। समय के साथ राकेश फिर चलने लगा, पर इस बार उसके कदम संभल कर पड़ते थे। अब वो जल्दी घर लौटता, लंबी खामोशियों में भी अपनापन ढूंढता। उसे समझ आ चुका था, असली प्यार वो है जो टूटे हुए शरीर और बिखरे हुए अहंकार को भी थाम ले। रीमा ने कभी जीत का दावा नहीं किया, लेकिन वो जानती थी उसने अपने पति को वापस पा लिया है। क्योंकि कुछ औरतें सवाल नहीं पूछती, वे समय को जवाब देने देती हैं। और जब समय जवाब देता है तो इंसान को समझ आ जाता है कि सच्चा साथ अक्सर शांत होता है, पर वही सबसे गहरा होता है।